So fourth class, today we are going to do lesson number 4, the story of अमृता ना। तो लेसन ये जो है आप बुक से रीड करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसके अच्छे से देखेंगे। थोड़ी थोड़ी स्टोरी जो है वो मैं बता देती हूँ जो है हमारे लेसन में। तो देखिए अमृता जो है शी इज़ अ गर्ल और उसकी स्टोरी इस लेसन में आपके दी गई है। तो अमृता रहती है खेजादली नाम की जगह में। वो जगह विलेज जो है उसका कहाँ पे है, जोधपुर में है। जोधपुर के पास में राजस्थान में ना। तो राजस्थान नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा रेगिस्तान टाइप की जगह है जो। तो वहाँ पे क्या है, वाटर बहुत कम रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। तो अमृता के फ्रेंड्स होते हैं, प्लांट्स जो हैं वो अमृता के फ्रेंड्स हैं ना। और वहाँ वहाँ के लोग जो हैं वो पेड़ों की बहुत देखभाल करते हैं, पेड़ों को बहुत ही अच्छे से रखते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, इफ प्लांट्स आर देयर, अगर प्लांट्स होंगे तभी तो ना हम सांस ले पाएंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हमें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए होती है। तो और वैसे भी प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, लकड़ी मिलती है ना। तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अमृता जो है उसके फ्रेंड्स हैं, कौन, अभी बताया था मैंने आपको, फ्रेंड्स हैं उसके प्लांट्स। तो प्लांट्स उसके फ्रेंड हैं और वो सुबह रोज उठती है, अपने जो उसका प्लांट है फ्रेंड उसको हग करती है, उसको पानी वानी देती है ना, उसके आसपास साफ सफाई करती है। तो ये है अमृता की स्टोरी। उसके आगे देखिए हम क्या करते हैं, उसके आगे फिर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। पेज नंबर 31 पे जो है स्टोरी है, पेज नंबर 32 पे ये क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, पूछा है इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड। क्या कोई प्लेस है जो तुम्हारे घर या स्कूल के साइड में है, स्कूल के आसपास है, रोड साइड पे है वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, जहाँ पे ट्रीज उगाए हुए हों। तो आप लिखेंगे यस देयर इज पार्क नियर माई हाउस वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। तो आपके हो सकता है आपके घर के पास ट्री प्लांट हो बहुत सारे ट्री हों, तो वो कहाँ हो सकते हैं, पार्क में हो सकते हैं, रोड साइड पे भी उगाया जाता है। तो इसमें पार्क लिखा है तो लिख लेंगे आप। नेक्स्ट है वाई वर दे प्लांटेड देयर, उन्हें वहाँ पे क्यों प्लांट कराया गया है, पार्क में पेड़ पौधे क्यों लगाए गए। दे आर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड शेड फ्रूट प्योरीफाई द एयर इन द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की हवा को साफ रखने के लिए और फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से, और शेड यानी कि छाया, छाँव मिलती है, उसके लिए पेड़ों को उन्हें उगाया गया है। थर्ड है हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस। तो क्या तुमने किसी को पेड़ों का ध्यान रखते हुए देखा है, और देखा है तो वो कौन पेड़ों का ध्यान रखता है। तो लिखा है यस आई हैव सीन सम पीपल टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो कुछ लोग देखे हैं जो पेड़ों का ख्याल रखते हैं। दे आर कॉल्ड गार्डनर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, गार्डनर्स कहते हैं। एंड देर आर 4 ऑफ देम वर्किंग इन दैट पार्क, है ना। और उस पार्क में 4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, क्या किसी ट्री पे तुमने फ्रूट्स देखे हैं। तो उसका आंसर लिखेंगे यस। पूछा है हु ईट्स दीज फ्रूट, ये फ्रूट्स कौन खाता है। तो लिखेंगे आई हैव सीन मैंगो एंड गुआवा ऑन द ट्रीज, पीपल हु टेक केयर ऑफ पार्क ईट दोज एंड ऑल्सो सम बर्ड्स ईट दीज फ्रूट्स, है ना। तो जो लोग पार्क का ध्यान रखते हैं वो खाते हैं, और कुछ बर्ड्स वगैरह भी खा लेते हैं उन प्लांट्स के, जो प्लांट्स में जो लगते हैं ना फ्रूट उन्हें। तो देखो लिखा है ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव बीन नॉट प्लांटेड बाय एनीवन, है ना। जो उसकी स्कूल की वॉल के पास प्लांट्स हैं उन्हें किसी ने नहीं उगाया है। तो डू यू नो एनी प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट ट्रीज एंड ग्रोइंग, जो जहाँ मतलब ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि कहीं आपने ऐसा देखा है जहाँ बिना उगाए जो है पेड़ पौधे अपने आप से उग गए हैं। तो अगर देखा है तो कहाँ पे देखा है। तो आप लिखेंगे यस ऑन एम्प्टी प्लॉट्स, जो खाली प्लॉट होते हैं, फील्ड एंड अलोंग द रोड साइड ग्रास, है ना, रोड के साइड में थोड़ी सी घास वास अपने आप उग जाती है। स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन, हालांकि उन्हें कोई प्लांट नहीं करता है, बीज नहीं लगाता वहां पे आके, या कोई पौधा नहीं लगाता है, फिर भी वो अपने आप से उग जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। तो भाई तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि वो जो प्लांट हैं वो अपने आप से क्यों उग रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे आप एज नो वन प्लांटेड दोज ट्रीज एंड दे ग्रो अप इन नेचर बाय देयर ओन, क्योंकि कभी किसी को लगाते हुए देखा नहीं है ना, तो इसलिए वो खुद से उग जाते हैं। अच्छा, ट्रीज इन डेंजर। तो अब देखो डेंजर में कैसे होते हैं ट्रीज, सबको पता है पेड़ों को काट दिया जाता है ना, तो वो पेड़ डेंजर में रहते हैं। तो अगर हम पेड़ को काट देंगे तो देखिए बर्ड्स वगैरह रहेंगे कहाँ, उनका घर छिन जाएगा। और जो हरे हरे पत्ते आते हैं वो कुछ एनिमल्स वो खाते हैं, वो कैसे खा पाएंगे, क्योंकि एक बार पेड़ कट गया तो फिर उस पर थोड़ी पत्ते आते हैं बार बार। तो वो भी है। और अब हमें भी शेड जो मिलती है, छाया मिलती है पेड़ से, वो भी नहीं मिल पाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पेड़ को बचाना चाहिए। तो अमृता के गाँव की बात लिखी हुई है, जो वो लिखा है कि एक दिन जो है कुछ लोग, राजा मतलब ऑर्डर देता है कि सारे पेड़ जो हैं वो काट दिए जाएं। तो जब पेड़ काटने आते हैं वो लोग, तो अमृता और उसके गांव के लोग जो होते हैं वो पेड़ को हग करके खड़े हो जाते हैं, मतलब पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और वो उसे छोड़ते नहीं है कि मतलब, हाँ वो बोलते थे ना स्टार्टिंग में कि पेड़ है तो हम हैं, तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पेड़ को पकड़ के रखते हैं कि हम इसे नहीं काटने देंगे ना। ऐसे करके पेड़ों को खतरे से बचाते हैं कौन, गांव के लोग। अब देखिए आगे लिखा है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डू यू रिमेम्बर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। वही जो मैंने भी बताया, अगर पेड़ हैं तो हम हैं ना, तो ये कहते थे उनके बड़े जो थे, घर के बड़े लोग थे। इसका मतलब होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन। प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो इंसान के बिना तो रह सकते हैं, पर इंसान इनके बिना नहीं रह सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। डिस्कस दिस इन योर क्लास। ठीक है, तो डिस्कस तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सब बच्चे अलग अलग हैं, अपने अपने घरों से ले रहे हैं क्लास। आंसर देखिए, इसका लिखा है नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू लिव विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स एज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड फूड टू ईट। क्योंकि ऑक्सीजन और फूड दोनों ही हमें प्लांट से मिलता है और इन दोनों ही चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या होगा, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते। द विलेज इज प्रोटेक्टेड, है ना, तो विलेज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग। अब लिखा है राइट अबाउट एनी वन ट्री, तो मैंगो ट्री के बारे में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, डज द ट्री फ्लावर। तो क्या जो ट्री है, आपने दे मैंगो ट्री लिखा है, तो मैंगो ट्री में फ्लावर आते हैं, तो लिखेंगे यस मैंगो ट्री एक फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। क्या पूरे साल तक उस पर फूल लगे रहते हैं, तो लिखेंगे नहीं, नो द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। पूरे पूरे साल फ्लावर्स नहीं रहते। थर्ड क्वेश्चन है इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल। कौन से महीने में इनकी पत्तियां गिरती हैं, तो लिखोगे मैंगो ट्री इज एन एवरग्रीन ट्री बट यूजुअली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर्स, दैट इज मिड ऑफ अक्टूबर और नवंबर। मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। वैसे ये एवरग्रीन होते हैं, मतलब सदा हमेशा हरे ही रहते हैं। देयर लीव्स फॉल एंड द न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। और नई कब आती है, स्प्रिंग सीजन में नई पत्तियां आ जाती हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। क्या उस जो हमने पेड़ चुना है उस पर फ्रूट्स उगते हैं, तो लिखेंगे येट्स फ्रूट्स डू ग्रो ऑन अ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री पे मैंगो लगते हैं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच मंथ डू दे ग्रो। किस मंथ में ग्रो होते हैं वो, तो आंसर आ जाएगा इसका कि ट्रीज आर अवेलेबल फ्रॉम मई टू सितंबर ना। तो फ्रूट्स होते हैं मैंगो जो लगते हैं वो मई से सितंबर तक लगते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हैव यू ईटन दीज फ्रूट। क्या तुमने वो फ्रूट खाया है, तो यस आई हैव ईटन मैंगोज। तो मैंगो खाया ना आप सबने, तो वो लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए डिस्कशन करने के लिए इसमें लिखा है। तो आपको अगर हंट का मीनिंग नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हंट का मतलब होता है कि शिकार करना, है ना। तो शिकार करना होता है। तो इसमें पूछा गया है व्हाई डू पीपल हंट, जो लोग हैं वो शिकार क्यों करते हैं। तो आंसर में इसके लिखा है पीपल हंट डाउन एनिमल्स फॉर देयर स्किन बोन्स फॉर टेस्टिंग देयर फ्लैश एंड फॉर ऑल्सो फॉर फन टू। मतलब कि उनकी स्किन के लिए तो उन्हें मारते हैं ना, स्किन से बैग बनाते हैं और महंगे बहुत बिकती हैं ये चीज़ें, दीज आर टू एक्सपेंसिव। बोन्स उनकी हड्डियों के लिए, या फिर आपने देखा होगा ना कहीं कहीं जो बड़ी
मूवीज में भी दिखाते हैं, तो कहीं पे स्किन जो है वो टंगी होती है एज अ शो पीस, है ना, टेस्टिंग उनका फ्लैश खाने के लिए, या फिर मांस खाने के लिए, या फिर ऐसी मजे के लिए भी मार देते हैं जानवरों को। सेकंड लिखा है क्वेश्चन, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। तो बोला जा रहा है कि पनिशमेंट कुछ एनिमल्स के लिए है कि अगर हंटिंग उन एनिमल्स की करी जाएगी तो पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो पनिशमेंट तुम्हें क्या लगता है कि पनिशमेंट क्यों दी गई? तो देखो लिखा है, पनिशमेंट इज मेड सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग एंड दस एनिमल्स वुड बी सेव्ड, है ना, ताकि लोग हंटिंग ना करें और एनिमल्स को बचाया जा सके। टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड फिल आउट, ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है अपने और फिर फिल करना है। तो देखिए इसमें लिखा है, विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो तुम्हारी उम्र के थे तो वो आसपास उन्हें कौन सा प्लांट देखने को मिलता था? तो देखिए फर्स्ट लिखा है पैरट, ईगल, सॉरी प्लांट नहीं, बर्ड्स। तो बर्ड्स में लिखा है पैरट, ईगल, स्पैरो, क्रो, वल्चर, कुकू एटसेट्रा, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, है ना। तो क्या उनमें से कुछ बर्ड्स का नंबर जो है वो घट गया है, यानी पहले बहुत ज़्यादा दिखते थे अब थोड़े कम दिखते हैं। तो लिखेंगे येस, द नंबर ऑफ स्पैरो, ईगल एंड वल्चर्स हैड बिकम लेस। स्पैरो, वल्चर और ईगल्स का नंबर जो है वो घट गया है, बहुत कम हो गए हैं, अब दिखाई नहीं देते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर। क्या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वो नहीं देख सकते अब ना? तो यस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द चीता कैन नॉट बी सीन एनी मोर, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे एनिमल्स, बर्ड और एनिमल के नाम हैं जिन्हें हम अब नहीं देख सकते, यानी कि ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये बहुत ही कम है। अब देखिए पेज नंबर 37 पे लिखा है, शांति के ग्रैंडफादर जो हैं वो उसे कहते हैं, told her that when he was a small child, जब वो छोटे बच्चे थे, he saw more birds, वो ज़्यादातर बर्ड्स को देख पाते थे, जैसे कि स्पैरो, मैना और जो आजकल नहीं देखने को मिलता है। तो लिखा है, कैन यू मेक सम गेसेस वाई देयर नंबर्स हैव बिकम लेस। तो तुम क्या सोच सकते हो कि उनका नंबर घट क्यों गया है? तो लिख सकते हो इसका आंसर, द रीज़न कुड बी हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, है ना, शिकार करना और पेड़ों को काटने की वजह से नंबर जो है बर्ड्स का वो घट गया है। सेकंड है, खिजालदी ट्री वाज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट grew in Amrita's village. Which kind of tree can you see a lot in your area? Name two such tree. तो देखो अमृता के एरिया में एक प्रॉपर प्लांट होता था, ट्री होता था, तो ये पूछ रहे हैं कि आपके एरिया में भी है क्या ऐसा कोई प्रॉपर जो प्लांट या ट्री है वो होता है? तो ऐसे दो के नाम लिखने हैं। तो लिखा है देखो, आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ टीक एंड मैंगो ट्री इन माय एरिया। टीक और मैंगो ट्री है हमारे एरिया में। तो टीक ट्री के बारे में 2 लाइन लिखी हुई हैं और 2 लाइन इसमें मैंगो के बारे में लिखे हुए हैं, ये आप रीड करेंगे। और अब रिटर्न वर्क सुन लीजिए, रिटर्न वर्क आपको क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, बुक में जो फिल करना है वो तो फिल करना ही है, और बुक के अलावा आपको फर्स्ट पेज में से कुछ नहीं करना है। यहाँ से करेंगे, वाई डू पीपल हंट से आपको कॉपी में काम करना है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से वाई डू पीपल हंट से स्टार्ट करेंगे आप, और कहाँ तक काम करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन करा, सेकंड करा, फिर टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, और ये यहाँ तक सीजन तक, ठीक है। पीडीएफ वीडियो में से देख के कर लेंगे वैसे तो सारे बच्चे, पर मैं पीडीएफ भी एक बार शेयर कर दूंगी आपकी क्लास में, ठीक है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, सभी बच्चे कॉपी में कर लेंगे और अच्छे से रीडिंग करेंगे इसकी, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे अब आपके, तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए। सब बच्चों की कॉपी में काम कंप्लीट होना चाहिए, जितना भी पिछला कराया है वो सब, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं हम।